फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुबशिर इरशाद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडसेंस अप्रूवल के रिलेटेड बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में, ताकि अगर आप लोग भी एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और फिर ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 तकरीबन घंटों के अंदर अंदर अप्रूव हुआ है। तो इसका मैं आप लोगों को ईमेल वगैरह भी दिखा देता हूँ, सारा कुछ दिखा देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यानी मैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए एडसेंस अप्रूव कराने से पहले ज़रूरी हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं पहले ये एडसेंस का अपना दिखा दूँ जो मुझे अप्रूवल हुआ है, तो कितने दिनों में हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस तरह कि आप लोग देख सकते हैं तकरीबन मैंने ये 10 साढ़े 10 या फिर 11 बजे आप लोग के लिए मैंने तकरीबन 4 दिन पहले एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। और उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ ये रिसीव हुआ है मुझे तकरीबन 240 पर, यानी 2 दिन पहले। सो फ्रेंड ये आलमोस्ट 15 घंटे बन जाते हैं और 15 घंटों के अंदर अंदर ये मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया था। अभी आप लोगों को मैं अपनी वेबसाइट के बारे में भी बता देता हूँ, मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें की थी और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सिंपल मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस में बताऊँगा ताकि आप लोग कोई भी चीज़ें मिक्सअप ना हो और ना ही आप लोग कोई चीज़ मिस कर पाएँ। तो अभी यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये रही मेरी वेबसाइट, मैंने ऑलरेडी इधर ओपन की हुई है। और ये रहा सिंपल सा इसका प्रीव्यू है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है। तो यहाँ आप लोगों के सामने इस पे एड्स वगैरह भी शो हो रहे हैं। ये दरअसल मैंने ऑटो एड्स लगाए हैं इसलिए इतने ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ एड्स आप लोग देख सकते हैं शो हो रहे हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को एडसेंस अप्रूवल के वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों के पास कम से कम जो पोस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए तकरीबन, आप लोगों के पास तकरीबन 15 पोस्ट होनी ज़रूरी है, यानी कम से कम इतनी होनी चाहिए। जो रिकमेंडेड है वो सिर्फ इतना है कि आप लोग 20 से 30 पोस्टें ज़रूर रखें एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हुए। तो उसके बाद अगर हम बात करें पेजेस के बारे में, तो आप लोगों के पास ये कुछ पेजेस जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए और वो कौन कौन से पेजेस हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल जो आप लोगों के पास पेजेस होने चाहिए, सबसे पहला तो है आप लोगों के पास अबाउट अस वाला पेज होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज भी होना चाहिए। और अगर हम बात करें कुकीज़ पॉलिसीज़, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यू गूगल की अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ये पेजेस बहुत सी ज़रूरी हैं और इनके बगैर आप लोग यानी एडसेंस का अप्रूवल लेना आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इसके अलावा एक और पेज है टर्म्स एंड कंडीशन, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ आप लोगों को एक और पेज चाहिए होगा डिस्क्लेमर वाला। और फ्रेंड ये जो कुछ चंद एक इंपॉर्टेंट पेजेस हैं ये उनके नाम हैं, और जो मिस हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता ये पेजेस आप लोग किस तरह बना सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ये आप लोग पेजेस ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं और यानी फ्री में मैं आप लोगों को अभी कोई इसका दिखा दूँगा डेमो, आप लोग किस तरह कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था एडसेंस अप्रूवल के लिए, उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास 15 पोस्ट अवेलेबल थी। और यानी 15 भी नहीं, मेरे पास तकरीबन 12 मेरे ख्याल से पोस्टें मौजूद थी और उसके बाद मैंने एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया था। तो आप लोग भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी जो वेबसाइट है इसके ऊपर ट्रैफ़िक आ रहा था और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आना ज़रूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैफ़िक कहाँ से लाया जाए। तो ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमें हज़ारों में बंदे चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आके विज़िट करें, नहीं। हमें थोड़ा सा ट्रैफ़िक चाहिए, यानी तकरीबन आपकी पोस्ट के ऊपर नॉर्मल पोस्ट की बात हम नहीं करते, हम डेली की बात कर लेते हैं। डेली आप लोगों के पास कम से कम 40 तो व्यूज़ आ जाने चाहिए और 40 व्यूज़ इजीली आ जाते हैं अगर आप लोग इसे फेसबुक वगैरह पे शेयर करें या फिर आगे व्हाट्सएप वगैरह, यानी किसी भी तरह आप लोग इसे प्रमोट करने की कोशिश करें। बेशक यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो भी है आप लोग उसके थ्रू इसे प्रमोट करके इस पर व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों की ये जो है इस पर ट्रैफ़िक लेना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह का सहारा ले सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये आप लोगों ने यूज़ करनी है और इन पेजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये आप लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं और किस तरह अपने में वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेसी पॉलिसी की, तो आप लोगों को गूगल पे जाकर सिंपली सर्च करना है प्राइवेसी।
सो फ्रेंड्स इधर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखकर सर्च करना है और ये आप लोगों को वेबसाइट नज़र आ रही है सेकंड नंबर पर, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू अपनी प्राइवेसी पॉलिसी इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, ये देखें अगर आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिस पे अभी अभी यहाँ ये देखें बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल अपना जो कंपनी है उसका नेम लिखना है, जिस तरह मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, मुबशिर और टेक वाला। उसके बाद आप लोगों ने इधर अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, जिस तरह इधर मैं लिख देता हूँ mub.com, कुछ भी मैंने लिख दिया। और उसके बाद वेबसाइट का नेम सिर्फ मैं mub लिख देता हूँ और इसके बाद इधर वेबसाइट URL पे मैं mub.com। तो इस तरह करके आप लोग इजीली ये डाटा फिलअप करना है और आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने पूछना है डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। तो आप लोग अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग नो कर सकते हैं। तो सिंपल फ़र्ज़ करो यहाँ मैंने येस किया है और उसके बाद इधर मैंने नो कर दिया, येस कर दिया है। तो इसी तरह आप लोग इन ऑप्शंस को देखें और अगर आप लोग इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इधर कंट्री आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट करनी है पाकिस्तान। उसके बाद आप लोगों ने स्टेट सेलेक्ट करना है पंजाब और उसके बाद आप लोगों ने अपनी सिटी, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो @gmail.com। तो ये देखें तकरीबन मेरी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ बन चुकी है। इसी तरह आप लोग भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। और अगर बात करें कुकीज़, ये देखें ये रही आपकी प्राइवेसी पॉलिसी। सिंपल आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और कॉपी करने के बाद आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड और ये आप लोग प्राइवेसी जो पॉलिसी है ये सिंपल कॉपी हो चुकी है। इसके बाद आप लोग बात करें अगर हम कुकीज़ पॉलिसीज़ की, आप लोग यहाँ लिखें कुकीज़ पॉलिसी जनरेटर। ये देखें ऑनलाइन अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग सिंपल इस वाली वेबसाइट के थ्रू अपनी कुकीज़ भी जनरेट कर सकते हैं, उसकी यानी उसका पेज जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी है अबाउट अस पेज और सारा कुछ आप लोगों को इसी तरह ऑनलाइन जनरेटर्स आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग इजीली इसे जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी अगर आप बात करें कि इसमें प्लेगरिज्म या फिर कोई और कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जो हम प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से उठाएंगे ये काफ़ी हद तक हमें कॉपी टाइप का शो करवाएगा अगर हम इसकी प्लेगरिज्म चेक करें। बट इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैंने भी इसे ही यूज़ किया और सारे लोग इसे ही यूज़ करते हैं तकरीबन। तो आप लोग भी यहाँ से ऑनलाइन जनरेटर्स यूज़ करके ये सारे के सारे पेजेस जिसमें डिस्क्लेमर, कुकीज़, प्राइवेसी पॉलिसीज़, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम, ये सब का सब यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद पोस्ट की बात है तो पोस्ट आप लोगों ने यूज़ करनी है तकरीबन कम से कम 500 से, यानी कम से कम 500 वर्ड्स होने चाहिए। और इससे ज़्यादा जितने भी वर्ड्स हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ही जो कुछ पोस्ट्स हैं उन पर 2000 से भी ऊपर के वर्ड्स हैं और कुछ पे मेरे पास सिर्फ 300 वर्ड्स हैं। तो आप लोग इसके दरमियान यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका एडसेंस जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। तो ये रही थी मेरी वेबसाइट, आप लोग चाहें तो इसे विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं आखिर आप लोगों की। और इससे वेबसाइट के साथ आप लोग अपनी वेबसाइट को कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मेरी वेबसाइट विज़िट करने के लिए सिंपल आप लोगों ने गूगल पे जाना है, वहाँ जाके लिखना है सॉफ्टक्रिक्स। और सिंपल आप लोग अगर सॉफ्टक्रिक्स लिखेंगे यानी तो आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अगर आप लोग सिंपल ये .com ना भी लगाएंगे तब भी मेरी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक कर रही है और बहुत अच्छी बात है, मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने ये सर्च किया और ये देखें मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है पहले नंबर पर। और आप लोग भी यहाँ से अपनी वेबसाइट को यानी रैंक भी करवा सकते हैं, बहुत इजी काम होता है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोग यूज़ करें अपने एडसेंस अप्रूवल से पहले और इन्हें मेक श्योर करें आप लोगों के पास पोस्टें कम से कम इतनी होनी चाहिए, ये पेजेस ज़रूर होने चाहिए और ट्रैफिक होना चाहिए। सो फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कॉपीराइट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं फिर आपका एडसेंस अप्रूव शायद ना ही हो, क्योंकि एडसेंस बहुत तेज़ है, उसे पता लग जाता है और वो नहीं चाहता कि जो कंटेंट पहले से ही उसका मोनेटाइज हुआ हुआ है वो दोबारा फिर कोई और वेबसाइट वाला मोनेटाइज करके उससे फ़ायदा उठाए। तो दरअसल आपको यूनिक पोस्टें चाहिए होंगी जो आप लोग खुद टाइप करें और आप लोगों को जो पिक्स वगैरह यूज़ करनी है वो भी आप लोग यूनिक पिक्स यूज़ करें। तो जो नॉन कॉपीराइट पिक्स हैं उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिन्हें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह की एक पिक्साबे एक वेबसाइट है जिसे मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में नॉन कॉपीराइट पिक्चर्स और वीडियोस हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग इसे यूज़ करें और अपनी वेबसाइट को थोड़ा बेहतर करें। सो फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।